सोचिए और अमीर बनिए। भाग 1, अमीरी की असली शुरुआत। क्या आपने कभी किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा चाहत महसूस की है कि वो आपकी नींद छीन ले? आपके सपनों में हर रोज उसका ही चेहरा हो। आप कुछ खा रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, पर अंदर बस वही सपना घूम रहा हो। बस वहीं से अमीरी की कहानी शुरू होती है, इच्छा से। लेकिन ये कोई आम ख्याल वाली इच्छा नहीं होती। ये होती है जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। इसी किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक है, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कीजिए जो आपको चैन से बैठने ही न दे। नेपोलियन हिल एक ऐसी ही असाधारण कहानी से शुरुआत करते हैं। एडविन सी बार्न्स नाम का एक साधारण आदमी, जिसने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा, उसके पार्टनर बनूंगा। अब सोचिए, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई क्वालिफिकेशन, बस एक पगलाई हुई सी इच्छा। लेकिन वो इच्छा इतनी सच्ची थी कि उसने सब छोड़कर एडिसन की कंपनी तक पहुंचने की ठान ली। किसी साधारण से काम में रखा गया, लेकिन उसने उसे भी पूरे समर्पण से किया। सालों तक वो इंतजार करता रहा एक मौका पाने का, और जब वो मौका आया तो उसने ऐसा काम करके दिखाया कि एडिसन को कहना पड़ा, अब ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। सपना पूरा हुआ, लेकिन उसकी नींव किसी चमत्कार पर नहीं थी, वो थी सिर्फ एक चीज पर, इच्छा पर। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत होती है एक इच्छा से, पर वो इच्छा तब तक काम नहीं करती जब तक वो पूरी क्लैरिटी और जुनून से भरी ना हो। यहां एक सवाल उठता है, आप क्या चाहते हैं? जी हां, जरा खुद से पूछिए, क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? कितना पैसा? किस काम में सफलता? कब तक? जवाब वेग है तो सोचिए, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड, कैसे ब्रह्मांड, कैसे कोई राह बनाएगा। इसलिए पहला कदम है एकदम स्पष्ट इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको वो चीज इतने जुनून से चाहनी होगी जैसे बिना उसके आपकी जिंदगी अधूरी है। तो अब आप ये कीजिए, एक कागज पर लिखिए, मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं उन्हें कब तक पाना चाहता हूं, मैं इसके बदले क्या देने को तैयार हूं, और फिर इसे हर रोज जोर से पढ़िए, खासकर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। आपका दिमाग इसे अब्सॉर्ब करेगा, फिर आपका सबकॉन्शियस इसे रियलिटी में बदलने लगेगा। यह कोई किताब की गिमिक नहीं है, यह साइंस है, सोचने की ताकत की साइंस। पर यही सबसे बड़ी गलती भी लोग करते हैं। वो कहते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस कैसी, कब तक, क्यों? अगर आप खुद क्लियर नहीं हैं तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी? सोचिए, बर्निंग डिजायर वो होती है जो आदमी को गरीबी में भी मुस्कुराना सिखा दे, हर ठुकराहट को सीढ़ी बना दे, हर ना को अभी नहीं समझने लगे। यही पहली नींव है अमीरी की, एक ऐसी इच्छा जो आपको रोक ही ना सके। और जब ये इच्छा मजबूत हो जाती है तो अगला सवाल आता है, क्या आप उस इच्छा पर विश्वास करते हैं? क्योंकि अगर इच्छा गाड़ी है तो विश्वास उसका इंजन है। अगले भाग में हम जानेंगे फेथ, वो शक्ति जो आपकी सोच को विश्वास में और विश्वास को सच्चाई में बदल देती है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां आप सीखेंगे कैसे खुद पर और अपने सपने पर भरोसा करना आपको लाखों से करोड़ों की ओर ले जाता है। सोचिए और अमीर बनिए। भाग 2, विश्वास, जो अदृश्य को भी वास्तविक बना दे। जब आपने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया, जब वो इच्छा अब सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि आपके खून में बहने लगी, तो अब अगला सवाल उठता है, क्या आप खुद पर यकीन करते हैं? क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो सबसे सुंदर सपना भी डर और शक के नीचे दब जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास एक मानसिक अवस्था है जो लगातार खुद को दोहराए गए विचारों से पैदा होती है। यानी आप जितना खुद को याद दिलाएंगे कि मैं कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे अमीर बनना है और मैं बनूंगा, उतना ही ये विचार आपकी हड्डियों में उतरते चले जाएंगे। पर ज्यादातर लोग यहां फिसल जाते हैं। वो कहते तो हैं, हां मुझे विश्वास है, पर अगले ही पल सोचते हैं, क्या सच में मुझसे होगा? यही अंदरूनी संघर्ष आपकी ताकत को तोड़ देता है। इसलिए आपको सिर्फ इच्छा नहीं चाहिए, आपको चाहिए अनशेकेबल बिलीफ। एक कहानी सुनिए।
एक बार एक छोटे गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। पानी नहीं था, फसलें सूख गईं, लोग परेशान हो गए। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। सब इकट्ठे हुए, सबने पूजा की, दुआ मांगी। लेकिन उस भीड़ में एक बच्चा छाता लेकर आया था। लोगों ने पूछा, तू छाता क्यों लाया? उसने कहा, हम तो बारिश मांगने आए हैं ना, तो मुझे भरोसा है कि बारिश होगी, इसलिए छाता लाया हूं। यही है सच्चा विश्वास। बाकी सब सिर्फ बोल रहे थे, वो बच्चा भरोसा जी रहा था। तो आप भी ये सोचिए, क्या आप छाता लेकर चल रहे हैं या सिर्फ उम्मीदों की बारिश में भीगने की बातें कर रहे हैं? नेपोलियन हिल हमें एक फॉर्मूला बताते हैं जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी खुद से बार बार विश्वास पैदा करने वाली बातें करना। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यह बताना है कि मैं लायक हूं, मैं सफल हूं, मुझे अमीरी मिलनी ही है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को अगर रोज कहा जाए तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वो वैसा ही मानने लगता है। तो सोचिए, अगर हम खुद को रोज कहें मैं विनर हूं, मेरी सोच की ताकत अनंत है, तो हमारी सोच किस हद तक उड़ान भर सकती है। पर सिर्फ कहना काफी नहीं है, आपको हर शब्द महसूस करना है, हर वाक्य को दिल से बोलना है, जैसे वो पहले से ही सच हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग और आपकी सोच एक खेत की तरह है। अगर आप विश्वास के बीज बोते हैं तो सफलता उगेगी, अगर आप शक के बीज बोते हैं तो असफलता ही फलेगी। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने अपने मन में विश्वास का बीज बोया है? क्या आप अपने भविष्य की उस तस्वीर को इतनी बार देख चुके हैं कि अब वो आपको हकीकत लगने लगी है? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। हर सुबह, हर रात खुद से जोर से कहिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए बना हूं, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं वो सब हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूं। इच्छा आपका पहला हथियार थी, पर विश्वास वो तलवार है जिससे आप डर, असफलता और संदेह को काट डालते हैं। और जब आप विश्वास की शक्ति से चलना शुरू करते हैं तो आपके सामने रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सोचने और भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है कार्यवाही का। सोचिए और अमीर बनिए। भाग 3, ऑटो सजेशन। जब शब्द हकीकत बनते हैं, जब आपने अपनी बर्निंग डिजायर को जगा लिया और उस पर अटूट विश्वास करना सीख लिया, तो अगला कदम है उसे अपने मन के अंदर बार बार बोना। नेपोलियन हिल इसको कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी बार बार खुद से वो बातें कहना जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम दिन भर खुद से बातें करते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं लायक नहीं हूं। ये बातें सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और फिर वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। तो जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर हर रोज खुद से ये कहें कि सो मैं अमीर बनने के लिए बना हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, हर दिन मैं अपने सपने के करीब जा रहा हूं, तो कैसा लगेगा जब एक दिन वो बातें आपकी जिंदगी का सच बन जाएंगी। ऑटो सजेशन कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। जैसे शरीर को रोज कसरत चाहिए, वैसे ही दिमाग को रोज सही निर्देश चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार पूरे विश्वास के साथ दोहराते हैं। तो आपको करना क्या है? एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे भावनाओं के साथ बोलिए, मुझे वांछित राशि की जरूरत है, मैं ये पैसा समय सीमा तक पाऊंगा, इसके बदले मैं जो योगदान दूंगा देने को तैयार हूं। अब इसे रोज 2 बार बोलिए, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। पर सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए जैसे वो पैसा पहले ही आपकी जेब में आ चुका है, वो कामयाबी आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर चमक रही है, वो घर, वो गाड़ी, वो जिंदगी, सब कुछ आपके आसपास है। यही फर्क है खाली ख्वाब और सच्चे विजुअलाइजेशन में। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में काम करने लगता है। आपके व्यवहार, फैसले, सोच और लोगों से मिलने के ढंग तक में बदलाव आता है। एक किसान बीज बोने के बाद रोज उसे पानी देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन वो पेड़ बनेगा। आप भी अपनी सोच का बीज बो चुके हैं, अब ऑटो सजेशन उसका रोजाना पानी है। पर याद रहे, अगर आपने दिन भर अपने दिमाग में डर, आलस, शक जैसे बीज बोए, तो वो भी उगेंगे।
और आपको पीछे खींचेंगे। इसलिए ऑटो सजेशन सिर्फ 5 मिनट का काम नहीं है, यह आपकी दिनचर्या बननी चाहिए। हर वक्त सजग रहना कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कह रहा हूं, और जैसे जैसे ये आदत बनती जाती है, आपका सबकॉन्शियस एक मजबूत योद्धा की तरह आपकी मदद करने लगता है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब सबकॉन्शियस इतनी बड़ी ताकत है तो हम इसे और बेहतर कैसे ट्रेन करें? इसके लिए जरूरत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, यानी सिर्फ किताबों में पढ़ी बातें नहीं, बल्कि वो ज्ञान जो सीधे आपके काम का हो। सोचिए और अमीर बनिए। भाग 4, ज्ञान और योजना। सपनों को असलियत में बदलने का नक्शा। अब तक आपने सपना देखा, फिर उस पर अटूट विश्वास किया और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस में बो दिया। लेकिन क्या सिर्फ सोचना, चाहना और भरोसा करना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सोच रॉकेट है तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसका ईंधन है और डेफिनेट प्लान उसका नक्शा। नेपोलियन हिल बहुत साफ कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन सिर्फ तब जब वो कार्यवाही की दिशा में लगाया जाए। आजकल इंटरनेट से हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। सवाल है, क्या आप वो जानते हैं जो आपके काम का है? आपको जनरल ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद करे। मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, तो आपको अकाउंटिंग, मार्केटिंग, नेगोशिएशन और अपने प्रोडक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ खुद नहीं सीखना। नेपोलियन हिल ने कहा, सफल लोग खुद को हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनाते, बल्कि वो अपने चारों ओर उन लोगों की टीम बनाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मास्टर हों। यानी आपको वो जानकारी या तो खुद हासिल करनी है या ऐसे लोगों से लेनी है जो जानते हों। बात यह है कि एक्शन शुरू होना चाहिए। अब बात करते हैं प्लानिंग की। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 लाख वोल्ट की बिजली है, पर अगर उसे किसी दिशा में चैनल ना किया जाए तो वो सिर्फ चिंगारी बनकर खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन, एक साफ चरणबद्ध योजना। नेपोलियन हिल ने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 500 सबसे सफल लोगों से बात की और पाया कि हर एक के पास एक स्पष्ट योजना थी जिस पर वो अडिग थे। और अगर पहली योजना फेल हो गई तो उन्होंने नई योजना बनाई, पर लक्ष्य नहीं बदला। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मेरी प्लानिंग फेल हो गई तो, हिल कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना गलत है, बल्कि आपकी योजना सुधार की मांग कर रही है। अब जरा अपनी तरफ देखिए, क्या आपके पास अपने सपने को पूरा करने का ठोस प्लान है? अगर हां, तो उस पर फोकस कीजिए, और अगर नहीं, तो आज ही कागज उठाइए और लिखिए, मैं क्या चाहता हूं, कब तक चाहता हूं, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये 3 सवाल आपका नक्शा बना देंगे। और जब ज्ञान और योजना दोनों साथ हों, तो डर, उलझन और असमर्थता की कोई जगह नहीं रहती। अब आप तैयार हैं अगले पड़ाव के लिए, जहां सारी शक्ति को दिशा देने के लिए आपको चाहिए एक चीज, संकल्प और निर्णायकता। पार्ट 5 में हम बात करेंगे उस पावर की जो आपको आधे रास्ते में हारने नहीं देती, बल्कि हर ठोकर को सीढ़ी बना देती है। क्या आप तैयार हैं उस डिसाइसिव पावर को जानने के लिए जो करोड़ों में सिर्फ कुछ ही लोगों को अमीर बनाती है? चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। सोचिए और अमीर बनिए। भाग 5, संकल्प, अंतर्ज्ञान और वो अदृश्य शक्ति। अब तक आपने जाना सपने देखना क्यों जरूरी है, कैसे विश्वास और ऑटो सजेशन से उसे अंदर बोया जाता है, कैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और डेफिनेट प्लान उसे असलियत में बदलते हैं। पर सवाल यह है, जब हालात बेकाबू हो जाएं, जब दुनिया आपसे कहे तू नहीं कर सकता, जब अंदर से आवाज आए अब छोड़ दे, तो उस वक्त आपको कौन बचाएगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस यानी अटल संकल्प, वो ताकत जो बिना शोर के हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है, बिना थके, बिना झुके, बस लगातार चलते रहना। यही है कामयाबी का असली ईंधन। थिंक एंड ग्रो रिच की एक सच्ची कहानी है डार्बी नाम के एक आदमी की। उसने सोने की खान खोजी, कुछ दूरी पर खुदाई की, पर कुछ दिनों में सोना नहीं मिला और उसने खुदाई छोड़ दी। उसी जगह एक दूसरा आदमी आया और कुछ ही फीट खोदते ही उसे सोना मिल गया। डार्बी हार गया, सिर्फ 3 फीट पहले। और यही गलती हम सब करते हैं। हम सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं,
लेकिन जब नतीजे देर करते हैं तो हम अपने ही हाथों से सब कुछ छोड़ देते हैं। पर सफल लोग वो हर नाकामी को सबक बनाते हैं, हर ना को एक हाँ में बदलते हैं। विफलता कभी अंतिम नहीं होती अगर आप हार मानने से इनकार कर दें। और अब आता है सबसे रहस्यमयी अध्याय, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अपने विचारों को नियमित करते हैं, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं, अपने इरादों को मजबूत करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके पास डायरेक्शन अपने आप आने लगती है। उसे कोई नाम नहीं दे सकता, वो एक एहसास है, एक आवाज है जो कहती है यही सही है, यही वक्त है, यही रास्ता है। आप इसे इंट्यूशन कह सकते हैं या डिवाइन गाइडेंस, पर यह तभी काम करती है जब आपने खुद को उसके काबिल बनाया हो। और अंत में एक और रहस्य, कोई भी अकेले सफल नहीं होता। नेपोलियन हिल ने इसको कहा, मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी ऐसे लोगों की टोली जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपको ऊंचा सोचने पर मजबूर करते हैं, जो आपके सपनों में आग भरते हैं। ऐसे लोग जो आपके इरादों को मिरर करते हैं और आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां अकेले पहुंचना मुश्किल होता। तो अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं, आपके पास सब कुछ है, एक सपना, एक विश्वास, एक प्लान, ज्ञान, संकल्प, और अब एक आवाज जो कह रही है अब वक्त है, उठो और वो बनो जो तुम सोचते हो। क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि जीने के लिए थी। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि अब आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपका सपना आपको पुकार रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं?